बंदूक के दम पर अफगानिस्तान की सत्ता हथियाने वाले तालिबान को अब उसी की भाषा में जवाब मिल रहा है। काबुल एयरपोर्ट पर हमला करने वाले आतंकी संगठन आईएसआईएस खुरासान ग्रुप ने दावा किया है कि शनिवार को 2 और रविवार को जलालाबाद में हुए फिदायीन हमले उसने ही करवाए थे। इस ग्रुप के मुताबिक इन हमलों में कुल मिलाकर 35 तालिबानियों की मौत हुई है। पिछले महीने के आखिर में काबुल के हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फिदायीन हमला भी इसी ग्रुप ने कराया था। संगठन ने धमकी दी है कि वो तालिबान को आगे भी निशाना बनाता रहेगा। तालिबान ने अब तक आईएसआईएस खुरासान के इस दावे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। आईएसआईएस खुरासान तालिबान के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है। खुरासान ग्रुप ने काबुल पर कब्जे के बाद ही साफ कर दिया था कि वो तालिबान के खिलाफ जंग जारी रखेगा और तालिबान को उसकी शर्तें माननी पड़ेगी। दूसरी तरफ तालिबान ने कहा था कि उसके लड़ाके खुरासान ग्रुप की हरकतों पर नजर रख रहे हैं और उसे माकूल जवाब दिया जाएगा। एयरपोर्ट पर हमले के बाद तालिबान ने यहां की सुरक्षा अपने स्पेशल दस्ते बद्री 313 के हवाले कर दी थी। इसके बाद खुरासान ग्रुप मुल्क के अंदरूनी हिस्सों में तालिबान के ठिकानों को निशाना बना रहा है। शनिवार और रविवार को जलालाबाद में एक के बाद एक 3 हमले हुए। आईएसआईएस के का दावा है कि हमलों में 35 तालिबानी मारे गए हैं, जबकि 12 से ज्यादा घायल हुए हैं। इन हमलों में तालिबान की कई गाड़ियां भी तबाह हो गई। माना जा रहा है कि तीनों ही फिदायीन हमले थे। खास बात यह है कि 2 दिन बीत जाने के बावजूद अब तक तालिबान ने इन हमलों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। जलालाबाद हर लिहाज से अफगानिस्तान का एक अहम शहर है। यह नागरहार प्रांत की राजधानी होने के साथ ही ड्राई फ्रूट्स का एक बड़ा मार्केट भी है। माना जाता है कि पूरे अफगानिस्तान में आईएसआईएस का सबसे ज्यादा प्रभाव इसी प्रांत और राजधानी जलालाबाद में है। अफगानिस्तान से मिल रही मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि आईएसआईएस के हमलावरों ने तालिबान के काफिले को निशाना बनाया था। इनमें हथियारबंद तालिबान थे जो नागरहार के अंदरूनी हिस्सों में गश्त के लिए जा रहे थे। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि धमाके आईईडी ब्लास्ट के जरिए किए गए हैं। कुछ में इन्हें ग्रेनेड अटैक बताया गया है। मारे गए लोगों में एक महिला भी शामिल है। आईएसआईएस का नाम उत्तर पूर्वी ईरान, दक्षिणी तुर्कमेनिस्तान और उत्तरी अफगानिस्तान में आने वाले क्षेत्र के नाम पर रखा गया है। यह संगठन सबसे पहले 2014 में पूर्वी अफगानिस्तान में सक्रिय हुआ। यहां से इसने बेरहमी और क्रूरता की पहचान बनाई। इस समूह ने हाल के कुछ वर्षों में पूर्वी अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। खास तौर से अफगानिस्तान के नांगरहार और कुनार प्रांतों में इसकी अच्छी पहुंच है। इस संगठन ने काबुल में स्लीपर सेल तैनात किए हैं, जिन्होंने 2016 से बड़ी संख्या में काबुल और उसके बाहर आत्मघाती हमलों को अंजाम दिया है। आईएसआईएस और तालिबान दोनों ही कट्टर सुन्नी इस्लामिक आतंकी है, फिर भी दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं। आईएसआईएस के और तालिबान के बीच कई मुद्दों पर असहमति है। आईएसआईएस ने तालिबान पर आरोप लगाया है कि उसने जिहाद और युद्ध का मैदान छोड़कर दोहा और कतर के बड़े होटलों में बैठकर शांति के समझौते किए हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद।